स्प्रिंगर जर्नल पे मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन कैसे किया जाता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आपका तो मैन्युस्क्रिप्ट रेडी होना है। देन और क्या होना है उसके साथ मैंने यहाँ पे बना दिया है कुछ टेम्पलेट और डेमो सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे कि मैंने पेपर अपना रेडी कर लिया है, कवर लेटर एक बना दिया है, एंड यहाँ पे रिव्यूअर मतलब 3 रिव्यूअर बेसिकली मैंने यहाँ पे रखा है। नॉर्मली कोई कोई जर्नल पे पूछते हैं और मैंडेटरी रहता है कि आपको रिव्यूअर इन्फॉर्मेशन भी देना होता है। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर जर्नल सिलेक्ट किया है। ये जर्नल जो हम सबमिट करेंगे थ्रू एडिटोरियल मैनेजर। देयर आर टू बेसिकली टू प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम स्प्रिंगर का जर्नल पे सबमिट करते हैं। एक तो एडिटोरियल मैनेजर हो गया, दूसरा एक स्प्रिंगर का एक प्लेटफॉर्म है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं आपको ये समझ में आ जाएगा। आप अपने हिसाब से जो भी जर्नल आपने सिलेक्ट किया हुआ है स्प्रिंगर का सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। तो यहाँ पे आप देखो, आपको बेसिकली जर्नल के होम पेज पे ही होता है सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे गाइडलाइन वगैरह भी होता है। सब गाइडलाइन आपको फॉलो करना है। उस आपका वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है टेम्पलेट है उसको फॉलो करके रेडी करके फिर आप सबमिट पे जाओगे। तो सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ये मुझे एक लेके जा रहा है और एक वेब पेज पे और वेब लिंक आप बोल सकते हो, जहाँ पे कि थ्रू एडिटोरियल मैनेजर आप देखो एडिटोरियल मैनेजर के थ्रू ये सबमिट होगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले कभी सबमिट नहीं किया इस जर्नल पे तो मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो एज जो फर्स्ट टाइम कभी भी स्प्रिंगर का कोई जर्नल पे सबमिट करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है एडिटोरियल मैनेजर पे उसी पर्टिकुलर जर्नल पे। तो यहाँ पे आप देखो रजिस्टर नाउ पे मैं कर सकता हूँ। एंड अगर आपने पहले कभी मान लो कि रिव्यू वगैरह आपने किए हो, ऑथर प्रोफाइल शायद आपका होगा वहाँ पे, तो आप लॉगिन क्रेडेंशियल अगर भूल गए हो तो सेंड लॉगिन क्रेडेंशियल करके भी उसको रिकवर कर सकते हो। बट हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे जाना होगा रजिस्टर नाउ पे। तो रजिस्टर नाउ पे मैं जब क्लिक किया मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है। एक तो मैं रजिस्टर कर सकता हूँ थ्रू ऑर्किड रिकॉर्ड, जो कि आई विल एडवाइस टू हैव योर ऑर्किड आईडी। नाउ इट इज मोस्ट ऑफ द जर्नल जहाँ पे कि ऑर्किड इंटीग्रेशन हो चुका है। एंड उसका बेनिफिट ये है जब भी आपका पेपर मान लो पब्लिश होता है ऑनलाइन आएगा तो ऑर्किड पे भी वो इंटीग्रेट हो जाएगा, और आप अगर रिव्यू भी कर रहे हो तो ऑर्किड पे इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट होता है। सो यू आर गेटिंग द क्रेडिट आउट ऑफ इट। तो ऑर्किड इंटीग्रेशन आप कर लो। तो मैं यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएट करूंगा थ्रू ऑर्किड जाता हूँ। आप यहाँ पे भी नाम लास्ट टाइम ईमेल आईडी देके भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। बट ऑर्किड के थ्रू जाने का मतलब ये है कि बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन वो ऑर्किड प्रोफाइल से ही ले लेगा। तो मैं यहाँ पे ऑर्किड पे क्लिक किया। आई गेस मोस्ट ऑफ यू हैव ऑर्किड आईडी। अगर ऑर्किड आईडी कैसे क्रिएट करना है उसके ऊपर भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। यू कैन एक्सप्लोर आवर प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कुकीज करके आप देखो लॉगिन, ये जो क्रेडेंशियल अभी दिखा रहा है ऑर्किड पे दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा तो ऑर्किड पे जो इन्फॉर्मेशन मेरा अवेलेबल है ये यहाँ पे फैच कर लेगा एंड मुझे बताएगा। ओके, फैच करके वो ले लिया डायरेक्ट। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन ले लिया, ऑर्किड यहाँ पे लिंक हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी चेंज कर सकते हो। मैं अभी अपना ईमेल आईडी रखता हूँ। पासवर्ड आप आपको दे देना है। यहाँ पे जो पासवर्ड आपको देना है वो आप याद रखो, यहीं पे लिख के रख लो, एंड उसी पासवर्ड के थ्रू आपको फिर लॉगिन करना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। क्विकली मैं यहाँ पे जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो अभी कर देता हूँ। आप देखो एस्ट्रिक मार्क यहाँ पे है, एक मोबाइल नंबर बोला है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई एक मोबाइल नंबर यहाँ पे, ठीक है। देन ईमेल आईडी एक के लिया है। और एक यहाँ पे क्या एडवांटेज है इन दिस एडिशनल मैनेजर पे, आप मल्टीपल ईमेल आईडी, मान लो आपका ऑफिशियल है देन पर्सनल है, सभी को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपको बेसिकली यहाँ पे सेमीकोलन ऐड करके ऐड करना होगा। जैसे कि मेरा एक ईमेल आईडी है, यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे दूँ, दूसरा ईमेल आईडी को करना चाहता हूँ वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और आपको खाली एक ही मेल आईडी रखना है, वो भी आप रख के कर सकते हो। इस हिसाब से आप कर सकते हो। देन प्रीफर मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट ईमेल रखो, पोजीशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आप टाइप करो तो वो बता देगा। उसी के ड्रॉप डाउन मेनू से लेने से वो बेहतर है जो डिस्प्ले यहाँ पे आता है। एंड ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो रख देता हूँ। यहाँ पे एड्रेस फॉर ये जो भी है आपका मैंने वर्क का यहाँ पे डाला हुआ है तो वर्क ही मैं रख देता हूँ। रिव्यूअर अवेलेबल येस नो आपके ऊपर है, मैं यहाँ पे येस कर लेता हूँ। एंड बाकी यहाँ पे आपको एक पर्सनल क्लासिफायर ऐड करना होगा यहाँ पे सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ आई थिंक कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मैंडेटरी नहीं दिखा रहा है। एंड यहाँ पे कीवर्ड वगैरह भी आप अगर ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। लेट्स सी, मैं यहाँ पे अभी कंटिन्यू करता हूँ। अगर हो गया है तो ले लेगा। द डेटा दैट यू हैव एंटर्ड दैट ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द एचएल मैनेजर वुड लाइक टू सेंड ईमेल टू दिस विथ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। मतलब मेरा यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर है दिखा रहा है एचएल मैनेजर पे। आई थिंक कोई एक ईमेल आईडी पे होगा सो इसीलिए वो दिखा रहा है। फॉरवर्ड योर क्रेडेंशियल करके भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये रखना है ट्रबल शूटिंग सॉर्ट ऑफ डुप्लीकेट, जो मैं बता रहा था कि कहीं पे अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर है तो ये आपका इंडिकेशन आ रहा है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो रहा है बोल के। तो उस केस पे आप यहाँ पे
उसको रिट्राइव कर सकते हो फॉरगेट लॉगिन क्रेडेंशियल, और एल्स यहाँ पे क्या आता है, अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपका ईमेल आईडी, नाम और जो एड्रेस आपने दिया था वो दिखा के सबमिट ऑप्शन आ जाता है, वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फॉरगेट लॉगिन क्रेडेंशियल कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया है। एंड यूजर आईडी पहले मैंने शायद कभी क्रिएट किया होगा, मैं सोच रहा था कि इस जनरल पे मैंने कभी नहीं किया है, बट आई डन इट। तो मेरा यूजर आईडी मुझे मिल गया, यहाँ पे पासवर्ड मैं रीसेट कर लेता हूँ जल्दी से। ये बहुत टाइम पे होगा क्योंकि आप बहुत सारी जनरल पे आपका अकाउंट होगा, तो वो आप कभी ना कभी भूल ही जाओगे। एंड दिस इज हाउ यू कैन एबल टू रिट्राइव इट, सिंपली फॉरगेट और सेंड क्रेडेंशियल करने से आपको ईमेल आ जाएगा। तो यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, उसके थ्रू मैं यहाँ पे लॉगिन कर पाऊंगा। अब देखो यहाँ पे जब आप कर रहे हो, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी कर लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया सेफ, एंड नाउ आप देखो मैं अभी लॉगिन हो गया, मतलब यहाँ पे जब रीसेट किया उसी टाइम पे लॉगिन हो गया, मेरा नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ऑथर पे है। आप यहाँ पे अगर रिव्यूअर पे यस किए होगे, अगर नहीं किए हो आप मेन मेनू पे और इवन आपका प्रोफाइल पे एडिट अपडेट इन्फॉर्मेशन पे भी जाके कर सकते हो, ये सब इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हो। तो पहले से मेरा कुछ कुछ था, बहुत पुराना है, बट ओके फाइन। हम आज बात कर रहे हैं अकाउंट कैसे बनाना है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया एंड आप अपना अपडेट वगैरह इन्फॉर्मेशन कर लो, जो आपका रिसेंट प्रोफाइल है वो आप कर सकते हो, एनी टाइम पे अपडेट कर सकते हो। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका कभी मैंने शायद कभी सबमिट किया था, एक यहाँ पे डिसीजन है, आई फॉरगेट इट। सो यहाँ पे न्यू सबमिशन का आपको आपको देखो यहाँ पे टैब एक्टिवेट आपको करना है, मतलब वो यहाँ पे बेसिकली क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा था कि मैंने यहाँ पे पेपर रेडी किया हुआ है, सॉर्ट ऑफ ए डेमो पेपर विच आई विल यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा एंड फिर उसको डिलीट भी कर दूंगा, बट आपको प्रोसेस बताना है। तो ये मेरा पेपर लेट से रेडी है, तो आपको पेपर रेडी रखना है, कवर लेटर एक रेडी करके रख लो। तो कवर लेटर में आपको बेसिकली क्या रखना होता है कि यहाँ पे आप एड्रेस को और चीफ एडिटर को भी एड्रेस कर सकते हो, दैट यू आर सबमिटिंग योर रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, टाइटल जो है मेंशन करके इन दैट पर्टिकुलर जर्नल एंड व्हाट दैट पेपर टॉक्स अबाउट, वो किसके ऊपर है, की कंट्रीब्यूशन क्या है, एक दो पॉइंट रख के देन यू हैव टू सॉर्ट ऑफ डिक्लेयर दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है, अगर है तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन आपको ये भी कंफर्म करना होगा कि वो काम कहीं पे और कहीं पे सबमिट नहीं हुआ है और रिव्यू पे नहीं है। एंड देन आप थैंकिंग करके और सिंसियरली आप अपना फर्स्ट सेकंड जो जो ऑथर हैं उनका नाम यहाँ पे रख सकते हो। और एक चीज़ है, कोई कोई कभी प्रीप्रिंट पे रखते हैं, मतलब जो पेपर पब्लिश जर्नल पे नहीं भेजने से पहले प्रीप्रिंट पे कहीं पे है, तो वो आप कवर लेटर पे मेंशन कर लो, क्योंकि दैट यू हैव टू इन्फॉर्म टू द एडिटर दैट आपका एक वर्सन जो पेपर का एक अर्ली वर्सन प्रीप्रिंट पे है। तो ये आप कर सकते हो, एंड प्रीप्रिंट कंसिडर नहीं होता एज ए पब्लिकेशन, वो आपको ध्यान पे रखना है। मैनी ऑफ द जर्नल दे वोंट कंसिडर इट एज ए पब्लिकेशन, सो वो अलाउ करते हैं प्रीप्रिंट पे जो पेपर रहता है उसको फर्दर रिव्यू पे एंड फर्दर पब्लिकेशन इन देयर जर्नल वो अलाउ करते हैं। तो ये एक हो गया। एंड तीसरा मैंने यहाँ पे कुछ कुछ रिव्यूअर इन्फॉर्मेशन रखा है, अगर यहाँ पे मैंडेटरी होगा तो देखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट। एंड यहाँ पे जब आप जा रहे हो तो देखो फर्स्ट आपको आ रहा है सिलेक्ट करने के लिए, तो आपका रेगुलर पेपर है, यूरोपियन प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ है, बिग डेटा सिक्योरिटी ट्रैक, यहाँ पे कुछ अगर सीएफसी और स्पेशल इशू वगैरह है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रहा है इंफॉर्मेशन। बट मैं यहाँ पे रेगुलर कंट्रीब्यूशन पे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रेगुलर कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट करूँगा। ये करने के बाद वो बोल रहा है कि लिंक योर ऑर्किड रिकॉर्ड, आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो, दैट इज गुड। ये एक ऑप्शनल है, तो आप यहाँ पे लिंक कर लो, क्लिक करोगे तो अगेन वही लॉगिन पे लेके जाएगा एंड यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो। अब देखो लॉगिन पे लेके गया, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही उसको लिंक करने के लिए ट्राई किया था, तो यहाँ पे वो लिंक हो गया। तो ऑर्किड डेकर लिंक हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, अगर एडिटर अर्ली डिसीजन मेकिंग और सॉर्ट ऑफ दे विल लुक इनटू योर प्रोफाइल की जो पेपर आपने सबमिट किया उसी डायरेक्शन पे दैट ऑथर हैज पब्लिश्ड और नॉट, और कुछ इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए तो ऑर्किड से भी वो ले सकते हैं, दैट्स वाई बेटर टू लिंक इट। एंड देन आपको यहाँ पे ऑप्शन आ गया अपलोड करने के लिए पेपर का, तो यहाँ पे आपको अपलोड कर लो। मैं जहाँ पे जिस फोल्डर पे आपका है, तो मैंने यहाँ पे डेमो पेपर सिलेक्ट कर लिया है एंड इट इज़ अपलोडिंग। एंड यहाँ पे आपको आइटम सिलेक्ट करना होता है मैन्युस्क्रिप्ट। आप यहाँ पे देखो जो एस्ट्रिक मार्क है यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट पे है, कहीं कहीं पे कवर लेटर पे भी होता है, कहीं कहीं पे सप्लीमेंट्री फाइल जैसे डिक्लेरेशन वगैरह पे भी होता है, एल्सवियर के जर्नल पे मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट पे है,
दैट मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट पे अगर आपका टेबल फिगर सब कुछ आपने ऐड कर लिया है, देन नो नीड टू अपलोड फर्दर टेबल एंड फिगर, एंड इट इज अप टू यू। कोई कोई क्या करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट पे फिगर टेबल नहीं रखते हैं, उसको सेपरेट फाइल रखते हैं, उस केस पे आपको वो फाइल वगैरह भी अपलोड करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मेरे मैन्युस्क्रिप्ट पे फिगर एंड टेबल सब कुछ यहाँ पे है। तो मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। एंड यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान देना होता है, मान लो आपने गाइडलाइन सही से फॉलो नहीं किया है जर्नल का, और कहीं पे डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पे वो कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको अपना आइडेंटिटी यहाँ पे दिखाना नहीं है, ऑथर नेम वगैरह आपको हटा के सबमिट करना होता है, और एक टाइटल पेज सबमिट होता है। वो हम देखेंगे इन फ्यूचर वीडियो जहाँ पे कि वो ऑप्शन हो, तो वहाँ पे एक टाइटल पेज बनाना होता है। टाइटल पेज पे क्या होता है, टाइटल होगा जो आपका पेपर का टाइटल, ऑथर नेम होगा, एफिलिएशन, एब्स्ट्रैक्ट आप रख सकते हो, देन डिक्लेरेशन पे, और जहाँ पे कि ऑथर कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट वगैरह है वो आप टाइटल पेज पे रखो। बाकी वो हटने के बाद आपका मैन्युस्क्रिप्ट एक आ गया जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पे जाएगा, मतलब आप अपना आइडेंटिटी नहीं दिखा रहे हो, एंड रिव्यूअर विल डू रिव्यू विदाउट नोइंग हु यू आर। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, डबल ब्लाइंड पीयर नहीं है, सिंगल सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड है, क्योंकि हमको पता नहीं है वहाँ पे रिव्यूअर कौन है, बट वो लोग रिव्यूअर मैं कम टू नो बेस्ड ऑन द नेम। तो यहाँ पे सिंगल ब्लाइंड पेयर आप लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे वो बता रहा है कि सिलेक्ट द रीजन और ओरिजिन रिलेटेड टू द सबमिशन ऑफ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो यहाँ पे मैं अपना कंट्री का नाम सिलेक्ट करता हूँ, एंड फिर यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। बहुत सारे चेंजेस अपग्रेड होते रहता है। आई एम नॉट श्योर मैंने यहाँ पे कब सबमिट किया था, आई थिंक बिफोर 2015 और 16, सो उसलिए मुझे याद नहीं है। एंड यहाँ पे आप देखो सजेस्टेड रिव्यूअर जो था, मैंने हालांकि यहाँ पे एक डेमो सॉर्ट ऑफ बना के रखा था जो आपको बताने के लिए कि क्यों रिव्यूअर आपको चाहिए, कहीं कहीं पे मैंडेटरी होता है। यहाँ पे आप देखो ये मैंडेटरी नहीं है। सजेस्टेड रिव्यूअर लिस्ट जो है, आप यहाँ पे जो ऐड है एस्ट्रिक मार्क नहीं है, तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एंड मुझे किसी ने पूछा था कि सर जो रिव्यूअर हम ऐड करते हैं और जो रिव्यूअर इंफॉर्मेशन जर्नल मांगता है, क्या उन्हीं को ही जाता है वो पेपर? ऐसा नहीं है। 99% लेट्स से 95% चांसेस आर देयर इट वोंट गो टू दोज रिव्यूअर। दे आर बेसिकली दे आर सो दैट एक डेटाबेस क्रिएट हो, जर्नल को भी पोटेंशियल रिव्यूअर मिले, मे बी फॉर अदर पेपर दे माइट अप्रोच हिम इन फ्यू केसेस जहाँ पे कि जो हैंडलिंग एडिटर होगा, अगर बाकी रिव्यूअर से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि वो डिनाई कर रहे हैं रिव्यू के लिए, सो दे माइट लुक इनटू दिस लिस्ट, एंड वो देखेंगे कि उनके साथ आपका रिलेशन कहीं पे कुछ है नहीं है। अगर नहीं है तो दे माइट सेंड, बट आपका उनके साथ पब्लिकेशन है और एक कोलैबोरेशन है, तो आई एम श्योर कि उनके पास रिव्यू के लिए नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लिस्ट आप डालो, जो भी नाम आप डालो, ट्राई करो नॉट फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट, मतलब उनके साथ आपका पेपर वगैरह पब्लिश ना हुआ हो तो बेहतर है। बट आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी आप सजेस्ट कर सकते हो, कहीं कहीं पे वो चाहिए होता है, जैसे कि आपका एक फील्ड ऑफ स्टडी है जहाँ पे कि उतना रिव्यूअर नहीं है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखो नाम, लास्ट नेम, देन रीजन भी यहाँ पे है क्यों आप उनको ऐड करना चाहते हो, दैट यू हैव टू डू। सो एस्ट्रिक मार्क नेम पे है, देन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आप टाइप करोगे तो आ जाएगा, देन ईमेल आईडी मैंडेटरी होता है, आपको डालना होगा, एंड ये आप कर सकते हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप कर लो जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे नहीं है इट इज़ अप टू यू। देन हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। अब देखो जहाँ पे हम ये जो टिक मार्क है, अगर रिव्यूअर प्रेफरेंसेस पे अगर हमको मैंडेटरी होता तो यहाँ पे रेड हो के आता, बट यहाँ पे अभी टिक हो गया है। तो एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे आप देखो, हैज द पेपर बीन सबमिटेड टू द जर्नल बिफोर? नो। अगर आपने पहले सबमिट किया है एंड यू हैव दैट चांस टू रीसबमिट, देन यू हैव टू पुट यस, बिकॉज सेंट्रली वो ट्रैक हो सकता है, एंड आप जो भी चेंजेस किए हो दैट इन द कवर लेटर यू हैव टू मेंशन इट। तो वहाँ पे आप कर सकते हो। बट आपने वहाँ पे सबमिट किया हो, सेम पेपर रिजेक्ट हुआ हो और मेंशन हो कि यू शुड नॉट बी सबमिटिंग द सेम पेपर टू द सेम जर्नल, देन आपको सबमिट नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पे रिसर्च स्क्वायर डैशबोर्ड पे ऑप्शन एक ही है, तो आई अंडरस्टैंड दैट माय मैन्युस्क्रिप्ट एसोसिएटेड पर्सनल डाटा शेयर विद द रिसर्च स्क्वायर फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑथर डैशबोर्ड, तो ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है। रिसर्च स्क्वायर भी सॉर्ट ऑफ प्रीप्रिंट जैसे आप सोच सकते हो वहाँ पे रहता है। एंड आई कंफर्म दैट आई हैव इंक्लूडेड द डेटा अवेलेबिलिटी स्टेटमेंट इन माय मैन्युस्क्रिप्ट। ये जो स्टेटमेंट वगैरह है डेटा अवेलेबिलिटी का, आई विल डिस्कस मोर ऑन दैट, क्यों रिक्वायरमेंट होता है। अभी बहुत सारे जर्नल, मोस्ट ऑफ द जर्नल दे आर आस्किंग अबाउट द डिक्लेरेशन पार्ट, जहाँ पे डेटा अवेलेबिलिटी स्टेटमेंट रहना है, ऑथर कंट्रीब्यूशन रहना है, एथिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल, अगर ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व है उसका अप्रूवल, देन यू हैव टू इंक्लूड दोज थिंग। अगर आप स्टैंडर्ड रिपोजिटरी से लिए हो एंड देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग एनी अप्रूवल, दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन कि दैट इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये सब रहना है, दैट विल बी आफ्टर द कंक्लूजन एंड रेफरेंस से ऊपर कंक्लूजन के बाद उसके अंदर आप रख सकते हो। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि डेटा अवेलेबिलिटी स्टेटमेंट यहाँ पे इंक्लूडेड है। एंड देन एडिशनल इंक्लूडिंग डेटा अवेलेबिलिटी स्टेटमेंट, यहाँ पे आप बोल सकते हो माय मैन्युस्क्रिप्ट हैज एसोसिएटेड डेटा इन स्टैंडर्ड इन अ डेटा रिपोजिटरी, डेटा विल बी मेड अवेलेबल ऑन रीजनेबल रिक्वेस्ट। ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो अगर आपका पेपर पब्लिश होता है, ऑनलाइन पे आता है एंड कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपको कि डेटा शेयर करने के लिए, तो आप वो स्टेटमेंट यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। एंड दैट ऑल्सो यू कैन इंक्लूड इन योर मैन्युस्क्रिप्ट। जो डेटा अवेलेबिलिटी का हम बता रहे हैं, डेटा शेयरिंग का हम बता रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप काम कर रहे हो फॉर द रिसर्च कम्युनिटी, अगर वो उसको लेके फर्दर कुछ काम करना चाहें तो यू शुड बी देयर टू सपोर्ट देम। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि डेटा विल बी मेड अवेलेबल ऑन रीजनेबल रिक्वेस्ट, आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। फिर आप देखो यहाँ पे एक एडिशनल कमेंट के लिए आ रहा है फॉर द एडिटोरियल टीम और टू नो इफ यू वांट देम टू नो समथिंग, जैसे कि कवर लेटर पे हम मेंशन करते हैं, आप कवर लेटर का भी कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि हम क्या डालें और नहीं डालना है तो नहीं कर सकते, बट आप डाल दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कवर लेटर अपलोड नहीं किया है एंड मैंने एक स्टेटमेंट बनाया था कवर लेटर का, तो मैं यहाँ पे डाल दिया। तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होना था, जैसे कि रिपोजिटरी का मतलब प्रीप्रिंट, नॉट रिपोजिटरी, प्रीप्रिंट वगैरह का अगर इन्फॉर्मेशन अगर डालना था वो सब मैंने डाला हुआ था। एंड यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ। These are just demo template thing that I'm showing you। आप मत सोचो कि ये पेपर है। तो यहाँ पे जैसे कि फुल टाइटल, यहाँ पे टाइटल जो भी कंप्लीट आपका पेपर का टाइटल है वो आना चाहिए। तो मेरा जो डेमो पेपर में जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। देन एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे रखना है। एब्स्ट्रैक्ट हमारा यहाँ डेमो पेपर पे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे जस्ट कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ सो एज टू कंप्लीट द स्टेप। तो ये हो गया। फिर आप देखो कीवर्ड यहाँ पे ले जाओ, सेमिकोलॉन यूज करना है यहाँ पे बेसिकली इंडिविजुअल कीवर्ड पे। तो यहाँ पे अगर कीवर्ड कुछ है तो हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया रिक्वायरमेंट। आप अभी यहाँ पे ऑथर ऐड कर सकते हो। मेरा क्योंकि मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ और आप देखो यहाँ पे अगर आपका इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है देन ऑल्सो यू कैन एडिट एंड अपडेट इट। मतलब वो आपका प्रोफाइल जो हमने लॉगिन किया था, मैं जो बता रहा था कि मैंने बहुत पहले क्रिएट किया हुआ था, वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, एडिट ऑप्शन है यहाँ पे। ऐड ऑथर नेम आप कर सकते हो जो आपका को ऑथर है। तो यहाँ पे आप ऐड ऑथर नेम आप अगर करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन आता है। तो आप सैल्यूटेशन और टाइटल सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे फर्स्ट अगर आप अगर सेकंड ऑथर हो, कॉरस्पॉन्डिंग हो, लास्ट ऑथर हो, तो फर्स्ट ऑथर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। नाम उसका कर लिया, ईमेल आईडी मैं कर लेता हूँ फर्स्ट ऑथर @UN समथिंग univ.ac.in इंस्टीट्यूशन फर्स्ट यूनिवर्सिटी। ये आपका यहाँ पे देखो, आप जब टाइप करोगे यहाँ पे जो डिस्प्ले पे आ रहा है उसी से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ एक ले लेता हूँ अभी। एंड यहाँ पे आपका कंट्री का रखना है
एंड आप इसको सेव कर सकते हो। अगर और एक ऐड करना है, सेव एंड ऐड यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो 2 ऑथर आपने ऐड किया है। और किन-किन का डाउट था, जब भी वो सबमिट करने जाते हैं, ऑथर सीक्वेंस अगर उल्टा-पुल्टा है, अगर आप नीचे को ऊपर लेना चाहते हो तो आप देखो यहाँ पे एक ट्रैक ऑप्शन है। उसको अगर आप प्रेस करके ऊपर लेके जाना चाहो तो उस हिसाब से कर सकते हो। अभी तो फर्स्ट ऑथर ऊपर आ गया, सेकंड मेरा नाम आ गया। तो इस हिसाब से ये हो गया। फिर 3 ऑथर हैं, 4 ऑथर हैं, सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पे आप देखो, यहाँ पे अगर आपका फंडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो पूछ रहा है, देयर आर करेंटली नो फंडिंग सोर्स इन द लिस्ट, तो मैं वही सिलेक्ट करके जा रहा हूँ। अगर कुछ फंडिंग है तो आपको ऐड एडिशनल फंडिंग सोर्स यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ये हो गया। अभी आपको क्या करना होता है, बिल्ड पीडीएफ फॉर अप्रूवल, ये हम करते हैं। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये टेम्पलेट डेमो है, बट आपको मैं फाइनल स्टेज तक लेके दिखाना चाहता हूँ कि क्या होता है। अब अभी देखो, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है टू बिल्ड द पीडीएफ, जो फाइनल मैं एक प्रूफ रीड करूँगा बिफोर सबमिशन। एंड वो रीड करने के बाद, मतलब वो पीडीएफ ओपन करने के बाद ही यहाँ पे ऑप्शन एनेबल होता है टू अप्रूव द सबमिशन। तो हम देखेंगे यहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो एक्शन यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। एंड यू विल गेट ए नोटिफिकेशन इन योर मेल एज वेल कि वहाँ पे पीडीएफ बिल्ड हो रहा है। अब देखो, पीडीएफ हैज़ बीन बिल्ड, मतलब यहाँ पे आ गया होगा, आ गया है, अभी आ गया तुरंत। तो यहाँ पे आप देखो अप्रूव सबमिशन एक है, वो तब तक नहीं करना है जब तक आप क्रॉस चेक ना कर लो, फाइनल चेक ना कर लो। तो आपको क्या करना होगा, व्यू सबमिशन, व्यू सबमिशन पे अब देख लेते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमने डाला हुआ था वो सब आया है नहीं आया है। अब देखो सब आ गया है। एक बार आपको वेरीफाई करना होता है। अगर आपको लगे कि सब सही इन्फॉर्मेशन है, ये प्रूफ को देखने के बाद, प्रूफ रीड करने के बाद, तो आप जाओ अप्रूव सबमिशन, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे अप्रूव सबमिशन यहाँ पे, तो वो सबमिट हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस हाउ टू सबमिट टू ए स्प्रिंजर जर्नल। हम और एक वीडियो पे बात करेंगे जहाँ पे मैं बता रहा था कि और एक प्लेटफॉर्म है स्प्रिंजर का, बहुत सारे जर्नल पे वो इंक्लूड हो चुका है, वहाँ पे कैसे सबमिट किया जाता है। So stay connected. Thank you for watching this video. Do comment. Please explore the playlist and do comment. Thank you.